अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल की एक बहुत बड़ी एग्जैजुरेशन, एक ऐसा दिन जो आज से पहले कभी हम लोगों ने देखा नहीं कि मार्केट इतने बड़े परसेंटेज के साथ और इतने ज़्यादा पॉइंट्स के साथ नीचे की तरफ हॉल्ट हो जाए। तो खैर उसका जो एग्जैजुरेशन थी या कह लीजिए ओवर एग्जैजुरेशन थी, आज मार्केट ने उसको रिवर्स किया और आज एक पॉजिटिव दिन हमने बंद होता हुआ देखा है। 5,000 से जायद पॉइंट आज इंडेक्स ने क्लोज किए हैं बेहतर तरीके से, और इसके अंदर हमने तमाम स्टॉक्स को चलते हुए देखा, चाहे एफएफसी हो, लकी हो, एयरलिंक हो, मीज़ान बैंक हो, नेशनल बैंक हो, एंग्रो फर्टिलाइजर हो, एंग्रो एच हो, हब पावर हो, पीपीएल हो, ओजीडीसी हो, जितने ही स्टॉक्स हैं, जितने ब्लू चिप्स हैं, सब ने अपना जो है कंट्रीब्यूशन उसके अंदर ऐड किया और मार्केट ने एक बेहतर क्लोजिंग दी है। अब मार्केट की जो क्लोजिंग है और अगला आने वाले दिन किस तरह हो सकते हैं, कोशिश करता हूं कि आज की वीडियो के अंदर इंडेक्स पूरा आपको बेहतर तरीके से बता दूं, क्योंकि उसके बाद अगली आने वाली वीडियोस के अंदर हम इंडेक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अब जो लेवल्स हैं उसके अंदर इंडेक्स के बढ़ने या गिरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा टोटल फोकस इस वक्त, आपका मुझ समेत जो है, वो टोटल फोकस स्टॉक्स की तरफ होना चाहिए कि कौन से स्टॉक इस वक्त बेहतरीन रेट्स के ऊपर मिल रहे हैं, क्योंकि अब मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है। पैनिक वाली सिचुएशन अब गई, अब नो पैनिक। मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म की पैनिक वाली बात अब करनी ही नहीं, ना मैं ये वर्ड अब यूज करूंगा। अब बात है सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी की, जो दरवाजे पे दस्तक दे रही है हमारे, मतलब खुद चल के आया है मौका। तो अब ये मौका जब चल के आया है, तो अगर हम इससे फायदा ना उठाएं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद इंशाल्लाह ताला जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी, जब तक मार्केट सेटल नहीं होती तब तक आपको स्ट्रेटजीज बताना, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में रीशफलिंग कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक्स किसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, और टेक्निकली कौन से स्टॉक्स मजीद बेहतर आ रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों के अंदर आपको स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा बताऊं मैं अपनी वीडियोस के अंदर। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ कि भाई मार्केट के अंदर अब क्या पोजीशन बन रही है, तो उससे पहले मैं जो लेके चलना चाहता हूँ मार्केट के लिए और मईशत के लिए, थोड़ा सा एक छोटा सा थ्रेट कह लीजिए या कॉम्पिटिशन कह लीजिए या चैलेंज कह लीजिए, जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है और मेरी आंखों के सामने। अभी ये $75 पर ट्रेड कर रहा था और अभी जस्ट मैंने चार्ट खोला है तो $76 पे ट्रेड कर रहा है यूएस ऑयल। तो ये एक बड़ा थ्रेट है हमारे लिए इस वक्त। और मल्टी ईयर डाउन ट्रेंड था जी, मंथली के ऊपर ही मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, मल्टी ईयर डाउन ट्रेंड है। ये डबल बॉटम मंथली के ऊपर लगा हुआ है और इसने अपना डाउन ट्रेंड तोड़ के जबरदस्त किस्म की नीचे विक लगाई और इस वक्त अपने हाइस की तरफ बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है, मतलब अभी रीसेंट हाइस की तरफ बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए जो टॉप नजर आ रहा है वो $83 का नजर आ रहा है और फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी $87 का एक रिवर्सल के हिसाब से बनता है लेवल। तो जहां तक बात रही ऑयल की, तो ऑयल मेजर थ्रेट तो है, लेकिन जब तक ये एटीज के अंदर, मतलब 80, 82, 85 तक चल रहा है तब तक ठीक है। जहां ये हंड्रेड्स में गया तो एक साइकिल, जो कमोडिटी साइकिल जो हम 3-4 साल पहले छोड़ कर आए थे, वो दोबारा हम देखना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर है कल परसों तो नहीं होगा, कुछ वक्त लग सकता है। अगर महीनों, 1 महीना, सवा महीना अगर इसी तरह ये ट्रेड करता रहा तो हमारे लिए, मैशत के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसके ऊपर वॉर से ज़्यादा इस वक्त ऑयल के ऊपर आप लोगों ने नजर रखनी है। ठीक है, बाकी जी मार्केट की तरफ आ जाएं तो 15 मिनट ग्राफ के ऊपर आज मार्केट ने काफी ज्यादा बेहतर तरीके से पोजीशन दिखाई है। कल ये एग्जैजुरेशन थी, आज इंडेक्स ने बगैर कोई गैप छोड़े अपनी बेहतरीन तरीके से ओपनिंग दी, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज का लेवल मेंटेन किया और उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ अपना सफर शुरू किया। तो अगर मार्केट इसी तरीके से चलती है कि बगैर गैप छोड़े छोड़े चलती है तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस चैनल का टॉप जो बनता है वो करीबन 1,63,000 बनता है, और अगर जरा आगे चलती रही इसी तरीके से तो 1,63,500 के करीब करीब का एक टॉप हमें नजर आता है, यानी कि मजीद यहाँ से ऑलमोस्ट 5 से 7 हजार पॉइंट मजीद अपसाइड की गुंजाइश बनती है यहाँ पर। ठीक है, अपने लेवल्स की तरफ मार्केट वापस आएगी। अब डेली के ऊपर आ जाएं तो डेली के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि यहाँ पर मूविंग एवरेज 200, ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे मार्केट ने जब जब आईएमएफ प्रोग्राम के बाद अपना एक सफर शुरू किया था ऊपर की तरफ, तो एग्जैक्ट मूविंग एवरेज 200 से ऊपर आई थी। जंग के दौरान भी इसी को ऑनर किया था और आज भी अगर हम देखें, कल थोड़ी सी एग्जेजुरेशन थी लेकिन आज भी अगर हम देखें, रिवर्सल के साथ मार्केट ने इसी मूविंग एवरेज 200 से ऊपर क्लोजिंग दी है। फिलहाल के लिए डेली चार्ट्स के ऊपर ये पिछला जो मार्केट का एक 170 के बाद नीचे जो सपोर्ट एरिया था, वो मार्केट के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन चुका है, लेकिन जो क्लोजिंग है मार्केट की वो काफी बेहतर है। तो कल इसको अबूर करके मार्केट ऊपर की तरफ खड़ी होती है और 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलता है, तो इंडेक्स दोबारा वही अपनी गैप फिलिंग की तरफ, यानी कि यहाँ पे भी 163, 400, 500 के करीब करीब जाएगा, मतलब 1,63,500, 700, 800, ये इनिशियल मार्केट का एक अच्छा लेवल नजर आ रहा है आगे की तरफ। वीकली के ऊपर आ जाए तो वीकली के ऊपर जो पोजीशन है वो है EMA 50 की। अब EMA 50 वही मार्केट जब IMF प्रोग्राम के बाद अब ऊपर की तरफ आई थी, तो वीकली के ऊपर मार्केट ने EMA 50 को ऑनर किया। उसके बाद जंग के दौरान भी इसी एरिया के करीब से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और आज भी अगर हम कहें तो एग्जैक्ट इसी लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया है और उससे ऊपर जबरदस्त किस्म की क्लोजिंग दी है। मैं ये समझता हूं कि इस हफ्ते की क्लोजिंग काफी ज्यादा पॉजिटिव आएगी इंशाल्लाह ताला। और नजर ऐसा ही आता है, अभी तक जो चार्ट्स हैं और हालात अजरा हैं, नजर ऐसा ही आता है कि इंशाल्लाह ताला मार्च का जो महीना है वो बड़ा पॉजिटिव क्लोज होगा हम सबका, हम अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। अगर हालात अजरा दुरुस्त हो गए और ये सारी चीजें बिल्कुल, अब जो 2 दिन से आप देख रहे हैं ना कि मामला बड़ा थम सा गया है, मैं वॉर की बात कर रहा हूँ, बड़ा थम सा गया है, रुक सा गया है, तो वो अगर मजीद रुकता रहा और सीज फायर की तरफ या बिल्कुल कोल्ड वॉर की तरफ अगर ये मामला चलेगा, तो मार्केट अपने लेवल्स को वापस ऊपर की तरफ आने की तरफ कोशिश करेगी। अब वो क्यों होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले वो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि भाई मार्केट के अंदर अब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, खासतौर पर
जैसे पिछले कई महीनों से हम आपको बता रहे हैं, पिछले 1.5-2 महीने से, कि भाई मार्केट के अंदर अब माइनर के अकाउंट भी, यानी कि जो अंडर 18 बच्चे हैं उनका भी अकाउंट बआसानी खुल सकता है, यानी कि वो बच्चे भी अब अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी आप सोच रहे थे कि यार मैं अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए एक अकाउंट खुलवाता हूँ, उसके लिए अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स जितने भी हैं वो जमा करना शुरू करता हूँ, ताकि आगे उसके फ्यूचर के लिए बड़ा काम आ सके उस बच्चे को, उसकी शादी हो, उसकी पढ़ाई हो, उसने आगे फ्यूचर के अंदर कुछ अपनी बिजनेस खड़ा करना हो, कोई भी चीज़ XYZ वो करना है, तो उसके लिए एक अच्छा पीछे कह सकते हैं कि वेल्थ खड़ी हो। तो उसके लिए आपने अब से शुरुआत करनी है, क्योंकि ये वो लेवल्स हैं, जितने ब्लू चिप स्टॉक्स जो आपको चाहिए थे वो बहुत बड़े बड़े और अच्छे खासे डिस्काउंट्स के ऊपर मिल रहे हैं, जिसके बारे में बात आती है ना कि काश अगर आपने उस लेवल के ऊपर ये स्टॉक ले लिया होता, कि 100 रुपए ऊपर आपने साजगार्ड ले लिया होता, तो आज आपका 2,000 रुपये पे खड़ा होता। तो ये वही लेवल्स हैं जी। अगर आज आप FFC ले लेंगे, आज आप लकी ले लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी स्पीड से आपका बच्चा जो है वो पैसा बनाएगा। और इवन आप भी अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अपने पड़ोसी का, अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदार का, आप रेकमेंड कर रहे थे, दिस इज द टाइम। जितने ओवरसीज पाकिस्तानी है, दिस इज द टाइम। आपने नंबर पर रब्ता करना है, 0313 333 2998। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, आपको तमाम तफसीलात हमारा जो नुमाइंदा है वो बता देगा। व्हाट्सएप पे घर बैठे ऑनलाइन आपका बासानी स्टॉक विभाग के पास अकाउंट खुल जाएगा, जिसमें प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, 15 से 17 लाइव जूम सेशन की फैसिलिटी, इसके अलावा ट्रेडिंग डेस्क है फॉर गाइडेंस, और फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज, यानी कि तमाम प्रीमियम सर्विसेज आपको बासानी व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन जो है वो घर पे बैठे मिलना शुरू हो जाती है। तो अभी व्हाट्सएप करिए जी नंबर के ऊपर, और अपना अकाउंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खुलवाइए। अच्छा, मार्केट के अंदर जैसे मैंने कहा कि अब यहाँ से जो है वो हमें गिरने और बढ़ने से, यानी कि ग्रीन और रेड में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि मार्केट के अंदर जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वीकली क्लोजिंग भी बेहतर नजर आती है और मंथली क्लोजिंग भी बेहतर नजर आती है, अगर तो कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से खड़ा ना हुआ तो। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि 1,91,000 से लेके नीचे 1,52,000 है, ये जितना मार्केट के अंदर गिरावट थी, हर चीज मार्केट ने अपने अंदर संभाली है। मार्केट हमसे पहले चलती है, हमसे आगे चलती है, ठीक है। तो मार्केट ने जब ऊपर जाना होता है ना, तो अगले आने वाले फ्यूचर में 3 महीने 6 महीने बाद जो पोजीशनें बेहतर होनी होती है, वो मार्केट पहले से ही प्राइस इन करके चली होती है। और इसी तरीके से जब हालात जरा खराब होने होते हैं या बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आना होता है, तो मार्केट अपने अंदर पहले से उसको समा के चलती है, यानी कि वो चीजें प्राइस इन होनी होती है। तो हर चीज इस वक्त, हर हालात हाजरा, हर सिचुएशन, हर इवेंट जो है वो आप कहेंगे वो इस वक्त मार्केट के अंदर सारा का सारा प्राइस इन हो चुका है। तो जब हर चीज प्राइस इन हो चुकी है, और अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, तो मार्केट ने जब रिवर्सल लेना है, तो इंशाल्लाह जो महीना नेगेटिव खुला था, वही महीना हम अपनी आंखों से पॉजिटिव और बड़ा पॉजिटिव बंद होता हुआ देख सकेंगे। तो बिगर पिक्चर में अगर हम देखें, तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वक्ती तौर पे यूं यूं ऊंच नीच है, उसके बारे में मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, मार्केट के लेवल्स इंटेक्ट हो चुके हैं। अब फिलहाल हमें टोटल फोकस जो है वो स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। अच्छा, ब्लू चिप्स के बारे में कंटिन्यूसली आपसे बात की जा रही है, स्टॉकify आपको ब्लू चिप बता रहा है कि भाई अब मार्केट के अंदर जो हालात हैं, जरा रिवर्सल आएगा, तो सबसे पहले ब्लू चिप्स ही आपने देखने हैं, क्योंकि आज भी जो ब्लू चिप्स के अंदर रिवर्सल आया है, उसी की वजह से मार्केट वापस आई है। और इवन आज मिड डे मूव के अंदर मोइज ने आपको काफी सारे ब्लू चिप स्टॉक्स बताए, तो उसके ऊपर लाजमी फोकस कीजिएगा। मैंने कुछ स्टॉक्स लिख के रखे हैं, मैं सरसरी अभी इस वक्त स्टॉक्स आपको बता रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगली वीडियो से आने वाले कुछ मजीद वीडियोस तक, जब तक बिल्कुल टोटल मार्केट के अंदर जो कहते हैं ना कि बिल्कुल सेटलमेंट नहीं हो जाती, साइडवेज का एक माहौल, एक ठंडा माहौल, मार्केट सुकून में आ जाए, तब तक के लिए कोशिश यही करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, पोर्टफोलियो की शिफ्टिंग के बारे में, पोर्टफोलियो के रिव्यू के बारे में, कुछ शफलिंग के बारे में, ताकि आपकी साइकोलॉजी, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी सिलेक्शन वो बेहतर हो सके इंशाल्लाह ताला। पल्स में मेरा यही आपके लिए मैसेज रहेगा आगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। तो कुछ स्टॉक्स हैं, वो तकरीबन कोई 35%, कोई 30%, कोई 40% एक अच्छे खासे रिवर्सल पे नीचे की तरफ मिल रहा है। और नजर ऐसा आता है इन्हीं स्टॉक्स के अंदर कि जब मार्केट रिवर्सल लेके वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, तो बड़ी स्पीड से इनके अंदर आपको 30-30 35-35% मिल जाएगा। क्योंकि वो जो अपने हाई से 30% नीचे आया था, तो रिवर्सल लेने के लिए पहले इसको वापस रिकवरी करनी होगी, उसके बाद वापस ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो 60% होगा। लेकिन उस दौरान जब आप यहाँ बाय करेंगे, तो वो 30-35% जो भी है आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है इनके अंदर, ठीक है। तो वो स्टॉक्स हैं जी, मैपल लीफ सीमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन, PIBTL, सर्ल्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान रिफाइनरी, ट्रीट कॉर्पोरेशन। अच्छा, ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है वो अपना फिबोनाची का रिट्रेसमेंट पूरी कर चुका है, एग्जैक्ट उसी लेवल से आज वापस रिवर्सल हुआ। इसी तरह सिटी फार्मा, आज इसकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी लगी है, अपना एक नया IPO लेकर आ रहा है। इसके अलावा SNGP बहुत तगड़े और बड़े जबरदस्त किस्म के रेट के ऊपर मिल रहा है। निशात मिल जी, इसने भी रिट्रेसमेंट के हिसाब से 786 का लेवल आज एग्जैक्ट टच किया है, और वहीं से थोड़ा सा वापस लेके ऊपर की तरफ खड़ा हुआ भी। इसी तरीके से दी ऑर्गेनिक मीट है, एयरलिंक है, आज के दिन की मिसाल है। एयरलिंक कितनी स्पीड से वापस आया, तो ये वो स्टॉक है, गिरता भी स्पीड से, वापस आता भी स्पीड से। तो जो एक्टिव ट्रेडर है वो इसके अंदर काम कर सकते हैं, अदरवाइज होल्डिंग के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा स्टील में हमेशा रिकमेंड किया है आपको, मुगल इंडस्ट्रीज बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, इसको जरूर बाय कीजिएगा। GAL, जंग के दौरान पिछले साल जिस रेट के ऊपर आया था GAL, एग्जैक्ट उसी रेट पे आज वापस आ गया है। और उसी रेट से वापस, जहां जंग के बाद वापस इसने रिवर्सल शुरू किया था, 630 रुपए तक का जो अपना हाई बनाया था, उसी लेवल से बनाया था, एग्जैक्ट वही लेवल पे ऊपर आया हुआ है। तो जहां से जब सफर शुरू हुआ था किसी स्टॉक का, वापस वहीं आया है, तो ऑफकोर्स बाइंग करनी चाहिए, बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। इसी तरीके से फैक्टो सीमेंट जी, इस वक्त सीमेंट स्टॉक्स के अंदर सबसे बड़ा जो डिस्काउंट है वो फैक्टो सीमेंट ऑफर कर रहा है, सबसे
ज्यादा जो रेट्स निकले हैं वो फैक्टर 7 के निकले हैं, तो लाजमी बाइंग करनी चाहिए। इसी तरीके से मजीद दो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अब डिविडेंड पे आउट भी बाकी है, जिसमें एक है डॉल, ₹2 का गालिबन इसके अंदर डिविडेंड है, और एक है एफसीपीएल ₹3.5 का, इसके अंदर डिविडेंड है, और दोनों बड़े अच्छे डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो इनको भी बाइंग की तरफ जो है वो आपको देखना चाहिए, और इनके अंदर भी थोड़ी 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 एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। मार्केट के अंदर अब आने वाले दिनों के अंदर जो स्ट्रेटजी रहेगी, जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी की रहेगी। अब पैनिक वाली तो सारी बातें खत्म हो गई ना, अब हर चीज डाइल्यूट हो चुकी, तो अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। मार्केट हमें मौका दे रही है और हमारे घर पे आके हमारे दरवाजे पे खड़े रह के मौका दे रही है। ये वो मौका है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, कई सारे लोग हैं जो 2025 में जब जंग लगी थी और उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल लिया था, रिवर्सल के बाद मुझे अल्फाज याद हैं कि काश सुफियान भाई वो जो रेट उस दिन मिल रहे थे वो दोबारा कभी मिल जाए, वो रेट दोबारा कभी आपको आज ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी उस वक्त मिस की थी, उस वक्त उन लोगों ने मिस की थी, वो नए लोग तो खासतौर पे इस दफा मिस ना करें, और वो लोग जो उस वक्त मिस कर गए थे वो तो बिल्कुल भी मिस ना करेंगे, दो दो दफा अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे, तब आपको क्या ही कहिए जी, लफ्ज में इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहरहाल मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने चाहिए, अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है आपके दरवाजे पे। अगले आने वाले जो पल्स है इंशाल्लाह उसके अंदर कुछ मजीद स्ट्रेटजीज, कुछ मार्केट के लेवल्स, अगर हुआ कुछ बहुत बड़ा कोई चेंज आया तो, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स की तरफ जाएं। तो आप लोगों ने कौन कौन से स्टॉक्स जिनके बारे में पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंटिन्यूसली आपको बता रहे हैं मार्केट के लेवल्स हैं, वक्ती तौर पर कभी कभार एग्जैजरेशन कुछ ज्यादा ही हो जाती है जो कि कल के दिन तक हमने देखी है, अदरवाइज आज मामला काफी हद तक रुकता हुआ सा हमें नजर आया। 163,800 नजर रखनी है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ऊपर की तरफ हम सेफ जोन में दाखिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। नंबर याद रखिएगा जी, व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है, आपने अकाउंट हमारे साथ ही खुलवाना है ताकि हमारी प्रीमियम सर्विसेज आपको मिल सकें। साथ ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेहतरीन किस्म की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के जरिए मिल रही होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।